सूर्य की किरण चलती है 1,86,000 माइल की गति से पर सेकंड, 8 मिनट में यहां पहुंचती है। लेकिन आपकी चेतना वृत्ति उसी समय सूर्य को देख लेती। तो ध्यान तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को सुयोग्य बना लेता है और ईश्वरीय उपहार, ईश्वरीय सहायता, ईश्वरीय प्रेरणा और ईश्वरीय सुख ध्यान के द्वारा उभरता है। भरतरी को जब गोरखनाथ की कृपा मिली तो भरतरी ने विश्रांति पाई। लग गए थोड़ा समय, विश्रांति पाई। कमी तो इस बात की है कि जो हमको हीरे मोती देना चाहते हैं उनसे हम कंकड़ की ही अपेक्षा करते हैं, हीरे मोती पर ध्यान नहीं देते। ये तो धंधे में बरकत, ये तो स्वाभाविक हो जाता है, इसमें तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वाभाविक रास्ते खुलते जाते। आत्मारामी संत के संपर्क में आए तो ये दे दो बाबा, ये कर दो, ये कर दो, बहुत छोटी छोटी मान्यता है। कोई करोड़पति का पत्नी है तो उसको रोटी के लिए चिंता करनी पड़ती है क्या? कपड़ों के लिए भीख मांगनी पड़ती है क्या? अगर उसको कपड़े नहीं मिलते, रोटी नहीं मिलती तो करोड़पति की इज्जत का सवाल है। ऐसे जब तुम ध्यान करते हो ईश्वर के होते तो बाकी की चीजें तो कोई महत्व ही नहीं रखती। और कुछ सेवा करते तो ऐहिक के लिए करते तो आप कंकड़ पत्थर ही ले रहे। सेवा करे तो परमार्थ के लिए, ईश्वर निमित्त। हम गुरु जी के यहाँ रहे, अगर हम शक्कर में बरकत की आशीर्वाद ले आते तो शक्कर बेच बेच के मर जाते हो, क्या करते? शक्कर का बिजनेस था। नहीं, हमने तो ये भी नहीं मांगा कि हमने आत्म साक्षात्कार करा, हम तो रहे पड़े रहे, वो जानते हैं, सब लगे रहे। कई परीक्षाएं हुई, कई विरोध हुआ। अब आपको क्या बताऊं, मेरी अपनी पोल पट्टी। मैं तो अच्छी अच्छी बात बताऊंगा, अपनी पोल क्यों बताऊंगा? जो आदमी बोलेगा तो अपनी बढ़ाई की बात बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा, पोल पट्टी कैसे बोलेगा? ये तो जीव का स्वभाव है। लेकिन गांधी जैसे जैसे जीव भाव से थोड़ा आगे उठते तो कभी सच्चाई बोल देते। आप किसी को बोलना नहीं। हम आश्रम में सेवा करते और अपना मूंग उबाल के खाते। अब मूंग उबालने में मिट्टी के तेल को खर्च होता था तो हम मूंग की दाल उबाल लेते थे। दाल में भी मिट्टी तेल खर्च हो जाएगा तो पैसे नहीं है ज्यादा, केरोसिन का खर्चेगा, तो कभी अध कच्ची पक्की खा लेते थे और पानी पी लेते थे। मेरे को किसी को बोलना नहीं। बहुत दिन हो गए रोज दाल पीते पीते मन भी उब जाता है, तो मैं क्या करा, थोड़ी दाल ज्यादा उबाले और ठीक से पकाए और बराबर उसको मथा। फिर गुरु जी के पास गए। मैं क्या, गुरु जी मेरी बहुत इच्छा है। अब इच्छा ऐसी नहीं थी, बेईमानी थी मेरी बहुत इच्छा है कि आप आज मेरा, मैं थोड़ी दाल ले लेता हूँ, वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बनाए, स्वीकार करो। मेरी इतनी प्रार्थना है, इच्छा बहुत है। इच्छा इतनी नहीं थी कि गुरुजी खाए, इच्छा ये थी कि गुरुजी को दाल दे दे तो बदले में एक आध फुलके का आज्ञा मिल जाएगा। सीधी बात है। मन में गहरे में तो ये था। गुरुजी स्वीकार कर लें तो बोले अच्छा भाई दाल ले लेते तो तुम फुलका भी इसको दे दे। रसोई को बोल देते भाई 1-2 फुलका दे दे। तो फुलके खाए हुए कितना समय बीत गया। संडे साई तो फुलका खाते। तो दाल बाल बना के बड़ा संकल्प करके बड़े आज ही पूरी तपेली ले गया। तो बोले क्या कैसे? गए समय दाल बना के लाया, आज आप स्वीकार करें। तो रसोई को बुला के विरमान ये लाया बेचारा, थोड़ा ले लेना। जो एक कटोरी भर लेनी थी तो कटोरी भर बचाई, बाकी सब रख ली। ठीक है, कटोरी भर दाल है तो 2 फुलके मिल जाएंगे या चावल मिल जाएगा। फिर हम तो देखते रह गए, खा पी के उन्होंने बर्तन मान दिया, टुकड़ा बचा तो कुत्ते को डाल दिया, लेकिन मेरे को नहीं दिया। मेरा मन भी देखो, अपने संकल्प की पूर्ति की गुलामी, ये कपट करा।
तो सारे संकल्प अपने पूरे नहीं होते। ऐसा कोई धरती का माई का लाल धरती पर ये नहीं कह सकता कि मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई, और ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। कुछ इच्छाएं पूरी होती है और कुछ नहीं होती। तो घर बार छोड़कर तितिक्षा सहकर हजारों विरोध ये वो सहकर भी गुरु के आश्रम में रहते थे और सेवा में। फिर भी देखो मन कैसा कपट करता कि दाल के बदले में एक फूल का मिल जाए। ये बोलना नहीं किसी को भाई, प्राइवेट बात है ना। नारायण हरि। तो संकल्प की पूर्ति में पराधीनता है। अब इतना नाटक किया, लेकिन अपना संकल्प लेके क्या ना कि एक फूल का मिल जाए, नहीं मिला। संकल्प की पूर्ति की अपेक्षा संकल्प की निवृत्ति कर दे तो प्रारब्ध वेग से खींच के आ जाता। फूल का तो क्या अभी इतना खींच के आ रहा है। बोर्ड पर यह लिखना पड़ता है कि फल फ्रूट रुपया पैसा चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं कहा अथवा लिखा कि आप तन मन धन से सेवा कीजिए, ये आवश्यकता है। ऐसा अभी तक किसी आश्रम में हमने नहीं लिखा। हाँ, आश्रम के नाम पर कोई ऐसा वैसा करते तो बोर्ड लगा दिया कि आश्रम को कोई चीज वस्तु के आश्रम के नाम कोई चंदा करे या चीज वस्तु मांगे तो आश्रम को खबर करो, आश्रम की तरफ से ऐसे चंदे वंदे नहीं होते। ये बोर्ड आपने पढ़े होंगे, पंकज पढ़ाए गए। हाँ। तो संकल्प निवृत्ति करने के बाद तो पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाती, और संकल्प पूर्ति में एक फूल का नहीं मिला। और कभी मिल भी जाता था क्या होता, अपने को चतुर मानते कि देखो अपने आइडिया से ले लिया, और फिर दूसरे दिन को हलवा मांगो, तीसरे दिन ये मांगो। अच्छा हुआ कि पूर्ति नहीं हुई तो संकल्प निवृत्ति के रास्ते पे चित्त लगा, भगवान की कृपा हुई। तो संकल्प पूर्ति से जो संकल्प पूर्ति की वस्तु मिलती है, उससे जो मजा आता है उसमें जीव बंध जाता है। तो संकल्प पूर्ति के पहले जो अवस्था थी, संकल्प पूर्ति हो गई, वो वस्तु भोग गई, फिर भी वहीं जाके पटके जाते हैं। पुलका खाने की जो इच्छा थी, पुलका मिल जाता तो फिर क्या होता, तो पुलके न खाने में जो अवस्था थी दूसरे दिन वही अवस्था रहती। तो संकल्प पूर्ति विषयों में आबद्ध करती है, संकल्प पूर्ति की वासना परिस्थितियों में आबद्ध करती, संकल्प पूर्ति